ये भैया करनाल से आए हैं। और कैसे रहे माता रानी के दर्शन? बहुत अच्छे से हुए, मजा आया, बहुत अच्छा। और भीड़ भाड़ जैसे कूल रहता ना, भीड़ हाँ पहली बार मैं भी कई बार आया हूँ मगर बहुत कम भीड़ थी, है ना? बहुत अच्छे से दर्शन है ना? बहुत अच्छे। चलो और सब बढ़िया जी। यात्री बहुत ज्यादा हो रहे हैं, हाँ बहुत ज्यादा यात्री हो गए। पर अभी तो बहुत कम है, नहीं तो फिर अच्छे से दर्शन 2 दिन की यात्रा से तो बहुत ज्यादा हो गया। हाँ अब बढ़ने लगी ना, अब एक तो सैटरडे संडे भी है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो चलिए आज हम यात्रा करते हैं माता वैष्णो देवी कटरा की। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे आने का फ़िलहाल मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था, बट जो पहलगांव में हुआ उसके बाद जम्मू कश्मीर आना हर एक ब्लॉगर के लिए या फिर किसी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि ताकि हम लोगों को दिखा सके कि नहीं ये हमारा जम्मू है, ये हमारा कश्मीर है और यहाँ पे हमें आने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो सबसे पहले अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। जो हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, हमने की थी अम्बाला से। अम्बाला शाम को 9:15 साढ़े 9 बजे हमने ट्रेन पकड़ी कटरा के लिए और उस ट्रेन का नाम यही है माता वैष्णो देवी जम्मू कटरा। और वहाँ से चलने के बाद ये सुबह के टाइम 3 बजे तक जो है आपके जम्मू में पहुँच चुकी थी कटरा में। फिर वहाँ पर हमने उतर के पहले इतनी रात को, क्योंकि जाके दर्शन करना तो पॉसिबल नहीं होता है, फिर वहाँ पर हमने एक धर्मशाला या एक लॉज टाइप का ले लिया। लॉज वहाँ पे इजीली अवेलेबल होते हैं, अगर आप प्री बुकिंग कर लो तो फिर ज़्यादा अच्छा है, बट अगर ना भी करो तो भी कोई ना कोई इंतज़ाम माता रानी की कृपा से हो ही जाता है। और ये देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, ये सारे यहाँ पे नीचे ही लॉकर्स वगैरह अवेलेबल हैं और बहुत सारी धर्मशालाएँ हैं। आप आसानी से रुक सकते हो, पार्वती भवन के सामने से ही जो है आप आराम से रुक सकते हो। तो हम रात को पहुंचने के बाद हमने थोड़ा बहुत रेस्ट वेस्ट किया, चेंज वेंज किया और उसके बाद जो है सुबह सुबह हम निकल गए माता रानी के दर्शन के लिए। और जो इस बार की मैं आपको मेन बात बताऊं, हालांकि मैं पहले भी आ चुकी हूं वैष्णो देवी, आप मेरा जो प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हो। मैं 2 या 3 साल पहले वैष्णो देवी आई थी, बट उस टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और आज जो है अभी लोग ज़्यादा अवेयर नहीं हुए हैं तो भीड़ कम है, बट मुझे पूरा यकीन है कि जो है जैसे जैसे लोग ये वीडियोस देखेंगे मेरी या फिर अदर जितने भी जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी वीडियो देखेंगे तो लोग अट्रैक्ट होंगे और ज़रूर आएंगे दर्शन करने के लिए। और बाकी तो आप लोगों को पता ही है, माता रानी का बुलावा है, जब तक नहीं आएगा तब तक हम नहीं जा सकते। और एक बार माता रानी का बुलावा आ गया तो उसके बाद हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जितना मर्जी छुप लें, जितना मर्जी रह ले, हम वहाँ पे पहुँच ही जाएंगे। और ये देखिए लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, जगह जगह से आए हैं और इतने खुश लग रहे हैं दर्शन करके, जो बहुत 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 ज़्यादा। तो ये देखिए ये आपका रास्ता है जो है भवन की तरफ जाने वाला रास्ता है और रास्ता बिल्कुल साफ़ सुथरा है, बहुत अच्छा रास्ता है। मीन्स आप इजीली पैदल भी चल सकते हो। हम लोगों ने पैदल ही यात्रा पूरी की है, बट जो थोड़े से मतलब नहीं चल पाते, थोड़े से बुज़ुर्ग हैं, उनके लिए भी सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। एक छोटी वैन होती है, उसमें भी आप आ सकते हो। देन जो सेकेंडली घोड़ा है, गाड़ी है, उससे भी आ सकते हो। और ये देखिए इनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई। ये जो अंकल हैं ये अपनी जो है मन्नत पूरी कर रहे हैं और इन्होंने मन्नत पूरी की थी कि ये कटरा से लेके ऊपर माता रानी के धाम तक इस तरह जो है लेट के ही अपनी यात्रा पूरी करेंगे, क्योंकि इन्होंने कोई मन्नत मांगी होगी माता रानी से और वो मन्नत पूरी हो चुकी थी। और ये देखिए जैसे ही पहले तो बहुत थकान होती है, बट जैसे ही आपको माता रानी का जो भवन दिखने लग जाता है और जो जय माता दी के जो नारे गूंजते रहते हैं रास्ते में, उससे क्या होता है कि जयकार से हमारे अंदर एक और तरह की एनर्जी आने लग जाती है कि नहीं चल थोड़ा ही बचा है, अपना जाके कंप्लीट कर लो। और वेदर इस टाइम बहुत अच्छा था, मतलब हालांकि गर्मी है, जो हमारे चंडीगढ़ के हिसाब से है काफ़ी गर्मी है, बट यहाँ पे बिल्कुल एकदम ठंडा मौसम था। और अंदर जाके फिर हम भवन के पास पहुँच गए। इसमें हमने एक्चुअली एक गलती की कि हमने जो है प्रसाद काफ़ी पहले ख़रीद लिया, यानी कि नीचे मार्केट से ही ख़रीद लिया, कटरा मार्केट से। तो अगर आप चाहते हैं तो ये चीज़ स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आपको ऊपर भी प्रसाद मिल जाएगा और नीचे रेट थोड़े ज़्यादा होते हैं, बट अगर आप ऊपर ख़रीदोगे तो फिर आपको इतने ज़्यादा रेट्स नहीं मिलेंगे। और ये यहाँ पे जगह जगह पे लॉकर लगे हैं। लॉकर में आपको क्या क्या जमा कराना है, अपना फ़ोन, अपनी बेल्ट, अपने मतलब जूते तो आप थोड़ा आगे ले जा सकते हो, बट जो भी आपका वॉलेट
वगैरह है, जो भी आपका कीमती सामान है, सारा का सारा आपको यहाँ पे लॉकर पे जमा कराना पड़ेगा और उसके बाद आपको अंदर जाने देंगे। और अंदर आपको पता ही है फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। फ़ोन जमा हो गए थे और मेरे बहुत अच्छे से दर्शन भी हो गए थे जैसे जैसे हम करीब जा रहे थे। मैं जो हूँ आज मतलब वॉर के 1 महीने बाद यहाँ पे आई हूँ, तो इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, तो हमें ज़्यादा देर तक लाइन में भी नहीं लगना पड़ा। मीन्स लाइन रहती है बट लाइन इतनी लंबी भी नहीं रहती है, इतनी देर भी नहीं लगती है, क्योंकि जो इस यहाँ की जो कमेटी वगैरह है, जो यहाँ के प्रबंधक वगैरह हैं, उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है कि इस हिसाब से वो लाइन्स वगैरह को रोटेट करते हैं कि ताकि सबके दर्शन हो जाएँ। ऐसा भी ना हो कि कोई रह जाए या फिर ऐसा भी ना हो कि कोई पूरा टाइम देखता ही रहे, दर्शन करता ही रहे और किसी भी तरह की भगदड़ मचे। वो सब ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो हमने यहाँ से अंदर जाके हमने मतलब दोनों ही जो पुरानी गुफ़ा है, आपको पता ही होगा, एक पुरानी गुफ़ा है एक नई है, तो हमने दोनों जगह दर्शन किए। हमने पुरानी गुफ़ा पे भी दर्शन किए और हमने नई गुफ़ा पे भी दर्शन किए। और बाद में दर्शन करने के बाद हमने अब घर के लिए प्रसाद ले जाना था, तो हमने ये वहाँ से काफ़ी सारा प्रसाद ले लिया था। हालांकि अंदर से भी प्रसाद मिलता है बट अंदर से थोड़ा कम मिलता है। बट इतनी दूर आते हैं तो हम अपने मन में सोचते हैं कि नहीं यार, हम अपने पेरेंट्स, इन लॉज, हर जगह जो है माता रानी का आशीर्वाद पहुँचाएँ। तो हमने काफ़ी सारा प्रसाद जो है परचेज़ कर लिया था। सुबह जैसा कि आपको पता ही है, हम बिना कुछ खाए पिए निकले थे, तो अब बारी थी कुछ खाने पीने की और जो है भैरव देवी जाने की। खाने पीने की व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी है यहाँ पे, उस चीज़ के लेके भी आपको टेंशन होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जितने भी आपको ढाबे मिलेंगे, ऊपर जितने भी रेस्टोरेंट मिलेंगे। अच्छा, ये मैं आपको लाइन बता दूँ, ये जो सारी लाइन है ये भैरव बाबा जाने के लिए लगी है। मीन्स जो भैरव बाबा में रोपवे है उसके लिए लगी है, बट हम रोपवे से नहीं जाएंगे, हम पैदल जाएंगे। पैदल ही ज़्यादा प्रेफर करेंगे क्योंकि हमारे पास अभी काफ़ी टाइम बचा हुआ है। तो ब्रेकफास्ट में हमने जो लिया है, हमने लिए है ये मटरी कटरी, जो भी है आप इसको जो भी बोलते हैं, और साथ में चाय। यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको, जितनी भी चीज़ें मिलेगी, मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको बिना लहसुन प्याज के मिलेंगी। और ये भैया दर्शन करके आए माता वैष्णो देवी के, और अभी ये हैं भैरव पे। कहाँ से भैया आप लोग, कहाँ से हो? मैं घरोंडा से हूँ, करनाल घरोंडा हरियाणा में पड़ता है। ये भैया करनाल से आए हैं। और कैसे रहे माता रानी के दर्शन? बहुत अच्छे से हुए, बहुत अच्छा मजा आया, बहुत अच्छा। और भीड़ भाड़ जैसे कूल रहा था ना, भीड़। हाँ, पहली बार मैं भी कई बार आया हूँ, मगर बहुत कम भीड़ थी, है ना? बहुत अच्छे से दर्शन है ना? बहुत अच्छे। चलो, और सब बढ़िया काफी बढ़ रहे हैं जी, यात्री बहुत ज्यादा हो रहे हैं। हाँ, बहुत ज्यादा यात्री हो गए। पर अभी तो बहुत कम है, नहीं तो फिर अच्छे से दर्शन 2 दिन की यात्रा से तो बहुत ज्यादा हो गया। हाँ, अब बढ़ने लगी ना, अब एक तो सैटरडे संडे भी है। तो ये आपने देखा, हम लोगों ने कुछ जो टूरिस्ट जो भगत जन आए हैं उनसे बात की। सबको बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था दर्शन करके। और मेनली जो है, जो दूसरी बार आया है, हालांकि जो पहली बार आया है उसे ये ज़्यादा चीज़ें इफ़ेक्टिव नहीं लगेंगी कि पहले रश कम था या अब रश कम है। तो जो दूसरी बार आया है वो इस चीज़ से काफ़ी खुश है कि चलो इतनी भीड़ भाड़ नहीं है। तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नैना देवी में सफल दर्शन होने के बाद अब हम लोग चढ़ाई चढ़ रहे हैं भैरव बाबा की, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि अगर आप वैष्णो देवी आए हो और उसके बाद आपने भैरव बाबा के दर्शन नहीं किए हैं तो जो आपका जो दर्शन है वो पूरे नहीं माने जाएंगे, वो अधूरे माने जाएंगे। और रास्ते में ये देख लो काफ़ी सारे लोग जा रहे हैं, बट इतनी सीधी खड़ी चढ़ाई है और खड़ी सीढ़ियाँ हैं, बट ये ज़्यादा आपको हैवी नहीं लगेगी चढ़ने में, क्योंकि जो और भी लोग साथ में चल रहे हैं और बिल्कुल एकदम खड़ी चढ़ाई नहीं है, धीरे धीरे है सब। तो चलिए चढ़ाई चढ़ते चढ़ते मैं आपको जो है भैरवनाथ मंदिर की थोड़ी सी हिस्ट्री बता देती हूँ फटाफट। एक्चुअली क्या है कि ऐसा कहते हैं कि जो है भैरवनाथ का वध है वो माता सती ने किया था। उन्होंने जो है, माँ सरस्वती ने
इनका शीश जब वध करने के बाद जो हमारा भवन है, भवन से 3 किलोमीटर दूर जाकर गिरा था और अब उस स्थान में ये मंदिर बना हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि अपने वध के बाद जो है भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ था और उन्होंने देवी माता से माफ़ी मांगी थी। तो जो है माता रानी ने भैरवनाथ को वरदान दे दिया कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। और भैरव बाबा का यह मंदिर वैष्णो देवी के मंदिर से, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, 3 किलोमीटर दूर स्थित है। और ये देखो, ये रास्ता है और ये यहाँ पे जो है ये शनि देव का एक तरह का जो है चिमटा वगैरह डाला हुआ है। हालांकि आप लोगों को इस चीज़ का पता ही होगा कि यहाँ पे भी जो है वीडियोग्राफी ज़्यादा अलाउड नहीं है, तो मैंने नहीं की। और उसके बाद काफ़ी थक चुके थे, फिर मैंने ली अपनी फेवरेट एक कॉफ़ी ताकि थोड़ा सा शरीर जो है आगे चले आगे अभी, क्योंकि सफ़र वापस उतराई भी उतरनी है। चढ़ाई तो चढ़ ली थी, अब उतराई उतरने की बारी थी। तो इसी एक कॉफ़ी के साथ जो है हमने अपनी वैष्णो देवी की यात्रा पूरी कर ली एक दिन में। मीन्स हम पिछले शाम 9 बजे अम्बाला से निकले थे और आज शाम को वापस जाएंगे हम उसी सेम ट्रेन में, यानी कि 8 या 8:30 बजे हमारे पास वापसी की ट्रेन है। और ये जो मैं आपको अपना शो ऑफ कर रही हूँ, ये पास है जो यहाँ पे वैष्णो देवी के लिए मिलता है। और हम फिर निकल गए थे वापस जो है जम्मू कटरा रेलवे स्टेशन की तरफ के लिए। चलो फिर हमारी तो जो यात्रा है वो संपूर्ण हुई। मैं आप सब लोगों से भी यही गुजारिश करूँगी कि जिसने मेरा वीडियो एंड तक देखा है वो एक बार ज़रूर माता रानी के दर्शन करने आए। और मैं माता रानी ही नहीं, मैं कुछ टाइम बाद जो है आपका कश्मीर भी जाऊंगी, क्योंकि मुझे वहाँ पे जाने का भी मन कर रहा है। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, हैव ए गुड डे।